धूप सिर पर आग की तरह बरस रही थी। गांव के किनारे स्थित मिट्टी की झोपड़ी में रहने वाला रामू अपनी फटी धोती संभालता हुआ खेत की तरफ जा रहा था। रामू, आज खेत में कुछ काम मिलेगा भी? 2 दिन से घर में एक दाना नहीं है। माँ बेचारी भूखी बैठी है। रामू ने लंबी सांस भरी। क्या करूं गौरी, इस साल भी खेत सूखा पड़ा है। न बारिश न फसल की पैदावार, जैसे धरती ने मुझसे मुंह मोड़ लिया हो। अंदर से उसकी बूढ़ी माँ खांसते हुए बोली, बेटा, पेट भर जाए इतना कर ले। भगवान सब देखता है। देखना, जल्द ही तेरा भी दिन आएगा। लेकिन रामू के चेहरे पर सिर्फ उदासी थी। रामू हर रोज सूरज से पहले उठकर खेत जाता, मिट्टी में हल चलाता, बीज डालने की कोशिश करता, लेकिन फसल का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। गांव वाले भी ताने देते, अरे रामू, तेरा खेत तो मनहूस है, क्या ही उगेगा वहां। बेच दे इसे, भूखा मरने से अच्छा है। कब तक मेहनत करता रहेगा इसमें। रामू बस चुपचाप सिर झुकाकर रह जाता। शाम को वो घर लौटता तो माँ और गौरी उदासी से उसकी तरफ देखती कि आज कुछ लाया होगा शायद। लेकिन रोज का वही जवाब, कुछ नहीं मिला आज भी। एक दिन भूख और निराशा से टूटकर वो जंगल की तरफ चल दिया। सोच रहा था शायद थोड़ी लकड़ी मिल जाए, बेचकर खाना ले आऊंगा। लेकिन उसकी किस्मत आज उसको कहीं और ही ले जा रही थी। जंगल घना था, हवा में अजीब खामोशी थी। तभी अचानक उसके सामने धुएं की हल्की सी लकीर बनी और उस धुएं में से एक चमकदार रोशनी निकली। रामू घबरा गया। कौन हो तुम? रोशनी धीरे धीरे आकार लेने लगी और सामने एक सुंदर परी खड़ी थी। रेशम जैसे चमकते कपड़े, चमकदार आंखें और चेहरे पर हल्की मुस्कान। डर मत रामू, मैं कई दिनों से तुझे देख रही हूं। तेरा दिल क्यों इतना परेशान है? रामू की आंखों में आंसू आ गए। मेरे खेत में कुछ नहीं उगता, घर में खाने को दाना नहीं, माँ की दवा नहीं ले पा रहा, गौरी भी भूखी रहती है। बस अब सहा नहीं जाता। परी ने दया से रामू को देखा। उसने हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में एक लोहे का हथौड़ा और एक छोटा कीलो का पैकेट आ गया। रामू, ये साधारण हथौड़ा और कीले नहीं है, इनकी शक्ति जादुई है। जब भी तुम अपनी जमीन में एक कील ठोकोगे, तुम्हारी एक इच्छा पूरी होगी। रामू हैरान हो गया। सच? क्या ये मुझ जैसे गरीब के लिए भी काम करेगा? हाँ, लेकिन याद रखना, कीलों की संख्या सीमित है। हर कील एक वरदान है। सोच समझकर इच्छा मांगना। कहकर परी गायब हो गई। रामू हथौड़ा और कील लेकर भागता हुआ घर आया। पहली कील खेत में ठोकते ही उसने कहा, हे भगवान, आज घर में खाने के लिए अनाज आ जाए। अगले ही पल गांव के चौधरी का आदमी आया। रामू चौधरी ने तुझे कुछ बुरा गेहूं देने को कहा है, ले जा। रामू की आंखें चमक उठी। गौरी और मां खुश होकर रोने लगी। अगले दिन दूसरी कील, मेरा खेत हरा भरा हो जाए। सुबह देखा, हरियाली जैसे रात में उगाई हो। तीसरी कील, एक गाय मिल जाए। गांव में गुम हुई गाय उसके घर के बाहर बंधी मिली। धीरे धीरे रामू की किस्मत ऐसी चमकी कि गांव वाले दंग रह गए। चारों तरफ चर्चा होने लगी। अरे देखते देखते रामू राजा बन गया। उसकी फसल देखी, पैदावार दोगुनी। उसके घर की हालत भी बदल गई है। आखिर ये हुआ कैसे है? रामू मुस्कुराता रहा। केले अभी भी काफी थी और अब उसे जरूरत नहीं, शौक पूरे करने थे। एक दिन उसने कहा, चलो एक और कील,
इस बार बड़ी हवेली मिल जाए। धम्म की आवाज आई और अगले दिन उसकी झोपड़ी की जगह एक खूबसूरत हवेली खड़ी थी। रामू, क्या इतना सब जरूरी था? हम तो पहले भी अच्छी तरह रह रहे थे। जब किस्मत साथ दे रही है तो क्यों ना और मांगू। सोने के गहने, खेतों में दुगनी फसल, नौकर, बैल, अनाज के ढेर, हर इच्छा एक कील से पूरी हो गई। धीरे धीरे किलो का पैकेट खाली हो गया। एक दिन उसने देखा सिर्फ एक आखिरी कील बची थी। गौरी ने विनती की, रामू, इसे संभाल कर रखना, भविष्य कब बदल जाए कोई नहीं जानता। पर रामू हंसकर बोला, अब क्या जरूरत आएगी, हमारी जिंदगी तो बस पटरी पर चल रही है। रामू खुशी से झूम उठा। लेकिन उस रात उसे अचानक एक चीख सुनाई दी, रामू, बचाओ! भागकर देखा, गौरी जमीन पर गिरी थी और हाथ में काला निशान। गौरी को सांप ने काट लिया था। जल्दी दवा लाओ बेटा, वरना मेरी बहू मर जाएगी। रामू भागा हकीम के पास गया। इस जहर का इलाज पाने के लिए दुर्लभ जड़ी बूटी चाहिए, लेकिन इतना अब समय नहीं बचा। कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया, अब उसके पास एक भी कील नहीं बची। जंगल की तरफ पागलों की तरह दौड़ा। रोते हुए वो जंगल में उसी जगह पहुंचा। परी माँ, जहां भी हो मुझे बचा लो, मेरी गौरी मर जाएगी, मैं सब खो दूंगा। चांदनी फैली और परी फिर प्रकट हुई। रामू, मैंने तुम्हें समझाया था, कीलें सीमित थी, तुमने एक भी सुरक्षित नहीं रखी। रामू घुटनों पर गिर पड़ा। मुझसे गलती हुई, मैं लालच में अंधा हो गया था। मेरी पत्नी को बचा लो, बस इतना कर दो, चाहे मेरी सारी दौलत ले लो। परी रामू का पछतावा समझ गई। यदि तुमने एक कील बचा रखी होती तो न सिर्फ गौरी बच सकती थी, बल्कि तुम्हारी सुख संपत्ति भी रहती। पर तुम्हारे लालच ने तुम्हें यहां ला खड़ा किया। खुशी जीवन के लिए रामू एक कील ही काफी थी, अगर तुम समझदारी दिखाते। रामू सिसकने लगा। कुछ पल बाद परी बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी को जीवन दे दूंगी, लेकिन उसके बदले मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं से बनी चीजें, हवेली, गाय, नए खेत, संपत्ति, सब गायब हो जाएंगे। रामू ने बिना सोचे कहा, हाँ हाँ, सब ले लो, मेरी गौरी को बचा लो। परी ने हाथ उठाया, रोशनी फैली। पलक झपकते ही जंगल शांत हो गया। रामू जब घर पहुंचा तो देखा उसकी हवेली फिर झोपड़ी बन चुकी थी। खेत सूखे थे, गाय गायब थी, अनाज के ढेर हवा हो चुके थे, लेकिन अंदर गौरी बैठी थी, जिंदा, मुस्कुराती, उसकी ओर देखती हुई। क्या हुआ रामू? मैं तो ठीक हूं। रामू उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। बेटा, जो जाता है वो लौट भी आता है, पर जान नहीं। रामू ने आसमान की ओर देखा। आज वो गरीब था, लेकिन दिल में खुशी थी। उसने लालच से सीख लिया था, जो मिलता है वही पर्याप्त है।